बिल्कुल, हमारी नेता ने जिन बातों पे को रखा है आज, इससे ये स्पष्ट है कि वो पूरी पैनी नजर एक एक बिंदुओं पे रखी हुई है। हाँ। और उन्होंने कहा कि हम इन सारे मुद्दों पे अब पानी जो है सिर से लग रहा है ऊपर जा रहा है। इस नाते हम कल अपनी कार्य समिति की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाए हैं। ठीक और है। कल वो निर्णय लेंगे तो कल तो स्पष्ट होना ही होना है। ठीक है अमिताभ जी, रामा से कुशवाहा जी फिर कुशवाहा जी नमस्कार। जी नमस्कार, अमिताभ जी कैसे हैं? बस दुआ है आपकी। मैं एक सवाल मेरे जहन में आया, मायावती जी के भाषण को मैंने सुना तो उन्होंने एक एहसान याद दिलाया आप लोगों को। उन्होंने कहा कि उसका आशय जो था वो शायद ये था कि समाजवादी पार्टी के आप जैसे बड़े नेता इस बात को ध्यान रखें कि एक कर्ज है उनका आप पर। उन्होंने कहा कि जब मेरी सरकार थी तो तमाम घपले घोटाले मेरे सामने आए, मैंने केवल अधिकारियों पर कार्रवाई की, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं पर कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज जो हो रहा है उस पर उन्होंने सवाल उठाया। क्या वो याद दिला रही है मायावती कि ऐसा कोई रिश्ता होना चाहिए टॉप लीडरशिप में? देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं अमिताभ जी, ये मायावती जी ऐसी लीडर हैं और खासकर समाजवादी के नेता को कहीं घोटाले में यदि पा जाती तो निश्चित रूप से ये छोड़ती नहीं, क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिला और समाजवादी के किसी नेता ने कभी घोटाला घपला किया नहीं है, इसलिए इनको कोई प्रमाण नहीं मिला। और ये सब कहना, ये सब तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। मायावती के मुख से ये बहुत हास्यास्पद लगता है कि समाजवादी के नेताओं के खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं किया। और शायद ये भी इंगित ये करना चाहती हैं, ये झूठ बोल करके कि यदि हमने नहीं किया है तो आप भी मत करिएगा। ये शायद इसमें तथ्य ये भी छुपा होगा मेरे ख्याल। तो आप इस बात को जब समझ ही गए तो आप इसका लिहाज करेंगे क्या कुशवाहा जी? नहीं, वो तो प्रश्न ही नहीं उठता है लिहाज का कोई। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी के साथ बदले की भावना से काम नहीं कर रही है, लेकिन यदि अपराध किया है और घोटाला किया है तो मामला चाहे बसपा का नेता हो या कोई अधिकारी हो, किसी भी दल का हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई समाजवादी पार्टी करेगी जी। और समाजवादी सरकार इसमें संकल्प है कि, और ये कमिटमेंट है हमारा जनता के साथ में कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे और भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे नहीं। फिर चाहे वो मायावती ही क्यों न हो? नहीं, कोई भी हो। मेरा मतलब पर्सन से नहीं है, मेरा मतलब है भ्रष्टाचारी से। उसमें कोई भी हो सकता है। कुशवाहा जी कई बार चेहरे भी देखने पड़ते हैं। उनका नाम लिए बगैर कह रहा हूँ कि कोई भी हो, मायावती जी यदि गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से वो घेरे में आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। लेकिन नसीमुद्दीन जी के खिलाफ जब सीबीआई जांच की सिफारिश करते हैं लोकायुक्त साहब, तब आप लोग विजिलेंस जांच को रिकमेंडेशन करते हैं। ये भी तो एक सवाल विचारणीय है। नहीं, इस बात का ख्याल इसलिए विजिलेंस का किया गया था कि देख लिया जाए कि कहाँ है। पहले छोटी एजेंसी से, अब आपने देखा सीबीआई को ट्रांसफर कर दिए गए हैं और अब ये सीबीआई ही जांच कर रही है। नहीं, क्या ये खबर कंफर्म कर रहे हैं आप कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले की जांच सीबीआई करेगी? देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया है, दोनों को लिया है, मायावती जी को लिया है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी को लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। हाँ। तो समाजवादी सरकार कोर्ट का पालन करेगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन समाजवादी सरकार करेगी। नहीं, मैं एक बार फिर से पूछ रहा हूं आपसे, रिकन्फर्म कर रहा हूं अपने दर्शकों के लिए कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ जो चार्ज लगे थे कि बुंदेलखंड और बांदा समेत अलग अलग जगहों पर उन्होंने आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी की है। आशीष कुमार सागर जो बांदा निवासी हैं, जिनको आपने सुरक्षा देने का वायदा भी किया, उन्होंने शिकायत की थी, लोकायुक्त ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आप ये कह रहे हैं कि नसीमुद्दीन के खिलाफ जांच सीबीआई करेगी? निश्चित रूप से हम लोग तय करेंगे और ये क्योंकि सीबीआई स्तर का ही मामला है तो जांच सीबीआई से ही होनी चाहिए। इसमें हम लोग बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें मेरे ख्याल में हम लोगों की सहमति के साथ उनकी सहमति होगी। जी, यानी अभी फैसला सरकार की तरफ से नहीं हुआ ना? अभी सरकार ने सिफारिश तो नहीं की ना? नहीं, वो एक की सिफारिश हो रही है, इनकी निश्चित रूप से हो जाएगी अमिताभ जी, निश्चित रूप से। देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी तरीके से इनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत बड़े घोटाले किए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को जर्जर कर दिया है इन लोगों ने। अब जब हम सरकार चला रहे हैं तो हर विभाग को हम देख रहे हैं। अच्छा। कुछ पैसा बचा नहीं है। अच्छा। तो निश्चित रूप से सीबीआई से जांच भी कराई जाएगी। जी, मायावती जी ने शिवपाल जी का जिक्र करते हुए कहा कि साहब, जब सरकार में बैठा मंत्री ये कहता है कि डकैती ना करो, चोरी करो, तुम्हारा काम भी चलता रहे, जनता का काम भी चलता रहे,
इस बयान की खिल्ली उड़ाई उन्होंने। ये बयान गले की फांस बना हुआ है भाई साहब। कुछ शब्द ऐसे निकल गए होंगे माननीय शिवपाल जी के जुबान से। श्री आपने मुख से, देखा हाँ। है जितने अधिकारियों को माननीय शिवपाल जी ने सस्पेंड और बर्खास्त किया है, इस दौरान किसी भी विभाग में इतना न मायावती जी ने तो खैर कभी किया नहीं है। उनको पालती थी। हाँ, जो लोग पैसे वसूल के देते थे उनको पालने का काम करती थी। हाँ। समाजवादी पार्टी में जितना सबसे ज्यादा दंडित करने का काम अधिकारियों को किया है वो शिवपाल जी ने किया है। हाँ, आप रहिए हमारे साथ राजेश त्रिपाठी जी। नसीमुद्दीन जी समेत तमाम बड़े नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश बहुत जल्दी हो सकती है। राम आश्रय कुशवाहा साहब जी ने समाचार प्लस पर जब जो कहा है 4-5 दिनों के भीतर सरकार ने उसे सही साबित कर दिखाया है। इस बात का गवाह तो मैं भी हूं। यानी कि अब केंद्र सरकार से समर्थन वापस लेना और मुश्किल होगा आपके लिए। देखिए, अभी उनका मैं बयान ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ वो उन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, एक तरफ जांच कराने की बात हो रही है कि जांच कराई जाए। हाँ। जब तक जांच स्पष्ट नहीं हो जाती है, दूसरी तरफ कहते हैं किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। नहीं, आपने उनका यानी पूरा बयान आपने नहीं सुना। सजा पहले उन्होंने कहा घोटाला करने के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नसीमुद्दीन को बख्शा नहीं जाएगा। आप जरा ध्यान से सुनिए उसको। हाँ, तो हमारी नेता तो इस बात को स्पष्ट सरेआम कह रही हैं कि अगर आप साफ नीयत से कोई भी गलती करता है, अगर आप कोई उनको अगर आप सजा देना चाहते हैं, कोई जांच करना चाहते हैं, आप करिए, मगर केवल लेकिन लोकायुक्त की रिपोर्ट को बहन कुमारी मायावती जी ने तो कचरे के डब्बे में डाल दिया था मान्यवर। राजेश जी एक व्यवहारिक सवाल पूछूं, इजाजत दे तो, क्योंकि सैद्धांतिक सवालों के जवाब जनता को ऊपर से गुजर जाते हैं, वो जानते हैं इनमें कोई तथ्य नहीं है, ये केवल बौद्धिक जुगाली है। आज सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, उसने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में मायावती को जो सो कॉल क्लीन चिट थी वो गलत थी। क्लीन चिट मेरिट पर नहीं दी गई थी, वो एक टेक्निकल फ्लॉ था जिसके चलते उस समय दर्ज हुई एफआईआर को क्वेश्चन किया था। वो मेरिट पर फैसला नहीं था कि संपत्ति ज्यादा है या कम है। कोर्ट ने कहा ये फैसला ही नहीं हुआ, इसलिए उसने केस को रीओपन करने की परमिशन ग्रांट की हाईएस्ट कोर्ट ने, और उसने केंद्र सरकार और सीबीआई और मायावती जी तीनों को नोटिस जारी कर दिया। अब केंद्र सरकार और सीबीआई एक ही चीज मान लीजिए आपके उसके लिए, तो अब कल की बैठक में जो व्यवहारिक हकीकत मुझे दिख रही है, अब तो संकट दूसरी किस्म का आ गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय इसके पहले ने दिया था और हमारी नेता के पक्ष में जो निर्णय दिया था, वो निर्णय भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही था। अब आज आपके चैनल या अन्य जो है वो मीडिया के जरिए बातें आई कि उन्होंने उसको पुनः जो है संज्ञान लेकर के पुनः किया है, तो ठीक है। माननीय उच्चतम न्यायालय इसको जो भी करेगा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि अब वो किन बिंदुओं पर लेकर के आए हैं ये तो इसके विशेषज्ञ जानेंगे। त्रिपाठी जी, लेकिन अब तो फिर से गेंद मनमोहन सिंह सरकार के पाले में, फिर से गेंद मनमोहन सिंह सरकार के पाले। अब तो हाथी हाथ से दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि सीबीआई का एक नाम कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी है। भाई साहब, बता दूं कि जहां तक हमारी नेता का सवाल है, कभी वो किसी दबाव में नहीं आती। हाँ। उनको जो उनके सामूहिक निर्णय कल आएंगे, ठीक है, उसकी जानकारी तो कल ही मिल पाएगी। ठीक बात है, आप ठीक बात है। राम आश्रय कुशवाहा जी, आपसे आखिरी रिएक्शन। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज का ये मूव, ये नोटिस भेजना बहन कुमारी मायावती जी का टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण। मैं यही कह रहा हूं, बहन कुमारी मायावती जी का उस नोटिस के पहले जम के अपने पैंतरे दिखाना, तेवर दिखाना, नोटिस आने के बाद क्या सब चीज ठंडी पड़ जाएगी कुशवाहा जी? देखिए, एक बात बता दूं, आज बहुत कुछ घोषणा उनको करनी भी थी इस रैली में, लेकिन जब सूत्रों से ये मालूम हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से उनको नोटिस जारी हो गया है, तो वो जो कुछ बातें थी उसको उन्होंने रोक लिया। और एक सवाल इनसे जरा ये पूछिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रियलाइज किया कि कई शायद हमारे डिसीजन में कई मिस्टेक हुई थी, इसीलिए दिया है, ये नोटिस किया है, और निश्चित रूप से वो घेरे में आ रही हैं। अब ये पैतरे बदलना और ये सब करना तो मेरे ख्याल में ठीक नहीं लगता है। और एक सवाल इनसे और जरूर कर लीजिएगा कि यदि वो दाब नहीं खाती हैं मायावती जी, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सदन में और सड़क में लगातार कांग्रेस की सरकार का विरोध कर रही है, बसपा शांत क्यों है?
जी इसका त्रिपाठी सवाल जी, जरूर आप करें। त्रिपाठी जी बहुत संक्षेप में। जी बिल्कुल। चाहे एफडीआई का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, बसपा शांत क्यों है? बिल्कुल नहीं। जिस समय एफडीआई की बात केंद्र सरकार ने की थी, हमारी नेता इस सूबे की मुखिया थी मुलायम सिंह जी के, माननीय मुलायम सिंह जी के, या समाजवादी पार्टी के पहले उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम इसका विरोध करते हैं। उन्होंने हमेशा लेकिन तब भी गलवैया करते रहेंगे। रणनीति है, ये गजब का विरोध है। भारतीय राजनीति में विरोध का इस तरीके पर तो बलिहारी होने का मन करता है कि दिल मिले या ना मिले, लेकिन हाथ मिलाते रहिए, गलवैया करते रहिए। आपके जरिए पूछना चाहता हूं कि आप विरोध करिए जिस तरीके से समाजवादी ने भ्रष्टाचार में, महंगाई में, एफडीआई में, सड़क में और सदन में हमने विरोध किया। इनकी हिम्मत, मायावती ने तो अपने आप को बंद से अलग रखा, बोला बीएसपी बंद में शामिल ही नहीं है। देश की जनता त्राही त्राही करे, लेकिन बसपा के लोग जनता के साथ नहीं। त्रिपाठी जी क्यों ऐसा? बहुजन समाज पार्टी जिस तरह के बंद या रेल रोको या तोड़फोड़ या बस जलाओ या इस तरह की जो गुंडागर्दी की विरोध की है, अपनी सरकार में क्या हुआ भूल गए? कभी नहीं करती इस तरह से। आपकी सरकार में क्या होता भूल गए? अच्छा, तब कैसे विरोध जताती है त्रिपाठी जी? बंद या बस त्रिपाठी जी जाम करो, इस तरह की चीजों बसपा विश्वास। त्रिपाठी जी अंतिम सवाल, बहुत छोटी टिप्पणी बताइएगा, फिर बसपा कैसे विरोध जताती है जनता के सवालों पर? बसपा विरोध जताती है। बसपा चिट्ठी जिला मुख्यालय से लेकर के प्रदेश मुख्यालय तक अपने लोगों को बुलाती है, करती है। आज की रैली में भी जिस तरह से उन्होंने सपा सरकार का विरोध जताया, जिस तरह से केंद्र का जताया, जी, साल 2 साल और एक रैली करती है। और इन रैलियों में मोटा चंदा इकट्ठा होता है। इन रैलियों में मोटा चंदा भी इकट्ठा होता है पार्टी फंड के नाम पे, जो अचानक से नेताओं के हलफनामे में उनको करोड़पति अरबपति बना देता है। ये भी आरोप करते रहे। ये सरासर गलत है, बिल्कुल ये सरासर गलत है। त्रिपाठी जी, समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता है राजेंद्र चौधरी, उन्होंने आज इस बात की मांग की कि इसमें जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ रैली में, प्रदेश सरकार इसकी जांच कराए। वो पैसा कहां से आया? स्वाभाविक है, उनको, वो तो मुखिया हैं प्रदेश में, जो चाहे वो तो उनको तो लगाई है जांच। उनके पास और कोई काम तो है ही नहीं है। चलिए कुशवाहा जी, आखिरी टिप्पणी आपसे। नहीं, वो तो जांच कराने के लिए। कुशवाहा जी, फाइनल रिएक्शन। जितनी सारी बातें हो रही हैं, बीएसपी जो है मन मन भावे मूड़ी हिलावे, हम सरकार के साथ रहेंगे भी, विरोध करने का दिखावा भी करते रहेंगे, विरोध कैसे करेंगे बता भी नहीं पाएंगे, जितने लोगों की भीड़ बुलाई जाएगी उनसे मोटा चंदा लिया जाएगा, अचानक से नेताओं के हलफनामे में वो जो नेता है वो अचानक से उनकी संपत्ति दुगनी चौगनी हो जाएगी। ये सब क्या है? नहीं, ये दुर्भाग्य है इस देश में, और इसीलिए ये लॉ एंड ऑर्डर है कि जो आदमी आय को देखा जाए, उसकी संपत्ति की जांच, मैं तो ये कहता हूँ सभी नेताओं की होनी चाहिए, किसी भी दल का हो। और यदि आय से अधिक संपत्ति उसकी आती है तो उसको राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। और मैं इसमें सहमत हूँ। घोटाले, देखिए एक बात हम बता दें, प्रदेश और देश के हित में नेता को कार्य करना चाहिए, और इस समय मुझे नहीं लगता है कि ये लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो आदमी इसमें अपराध में और जो आर्थिक अपराध में लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और दंडित करना चाहिए। मैं यही एक बात कहूँगा। जी, कुशवाहा जी बहुत धन्यवाद आपका, समाचार प्लस को अपना वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम रूप से यही बात कहूंगा, जो कुछ मायावती जी ने बोला, सपा की प्रतिक्रिया आई, वो सब अब नेपथ्य में चला गया। अब मूल सवाल है जिस पर कल देश देखेगा, और मनमोहन सिंह जी देखेंगे, सोनिया गांधी जी देखेंगी, रामासाहेब कुशवाहा जी की पार्टी भी बहुत पैनी निगाह उस पर लगाए हुए है। मैं मानता हूं आज जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव आया है, अब बसपा की राजनीति और बसपा और कांग्रेस के संबंध उससे प्रभावित होते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी कल। इससे पता लगेगा कि मायावती दबाव में आती हैं या नहीं। चलिए, आपको मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद समाचार प्लस पर आने के लिए। कुशवाहा जी बहुत शुक्रिया। वकार अहमद शाह साहब बहुत धन्यवाद। अखिलेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ कुछ देर पहले थे, शुक्रिया आपका। अमिताभ जी बहुत धन्यवाद। चलिए, तो समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। It's Meeta. It's magic. Meeta magic from Pass Pass. It's Meeta. It's magic.
स्वीटी। हेलो डार्लिंग।